navigation watch when the vessel is at anchor, and how do you make sure your vessel is dragging anchor? हाय गाइस, मैं हूँ राहुल कपूर, अ चीफ ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। एंड आज हम फिर से मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, विच इज़ मच मोर प्रैक्टिकल एंड रिलेट्स टू द ऑपरेशंस ऑन बोर्ड अ वेसल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पुराने वीडियोस जो मैंने करी हैं, दे वर फॉर द बिगिनर्स, कि कैसे आपको करियर डिसाइड करना चाहिए मर्चेंट नेवी के लिए, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए, क्या क्या जॉइनिंग चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, क्या केयरफुल रहना है बिफोर जॉइनिंग अ वेसल। बट राइट नाउ आई एम ऑन बोर्ड एंड सोचा कि वाई नॉट लेट्स पिक अप ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले सबको। So guys, let's take the scenario of when your vessel is at anchor and आप एक वॉच, अपनी नेविगेशन वॉच कंडक्ट करनी है। तो क्या चीज़ें होती हैं जिससे एक कैप्टन आप पे भरोसा करता है कि आप ये वॉच रख सकते हैं, या जब यही सवाल आपको आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है या ओरल्स में सामने बैठे कैप्टन पूछते हैं, तो क्या वो समझते हैं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इस बात की, because they are relying on you that you will carry out those duties, and जब ज़रूरत पड़ेगी you will in time ask for captain's assistance। तो उसके लिए हम अगर एंकर वॉच को समझें तो चार मेजर थिंग्स हैं जिसमें आपको बांटना है एक एंकर वॉच को। एज एन ऑफिसर जब आप एंकर वॉच करते हो तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू मॉनिटर योर पोजीशन। अब मॉनिटरिंग, पोजीशन मॉनिटरिंग हम कैसे कैसे ले सकते हैं? इट्स नॉट जस्ट द जीपीएस पोजीशन। जब आप एंकर पे हैं तो ज़रूर आपके आसपास कोई ना कोई विजुअल एड ऐसा होगा, कोई आपके पास कॉन्स्पिशियस मार्क होगा जिससे आप रेंज एंड बेयरिंग ले सकते हैं। तो अलॉन्ग विद जीपीएस यू डू विजुअल रेंज एंड बेयरिंग। एंड अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आसपास, so there will be something coming up on your radar. So if that's the case, then you take your radar range and bearing. So you have your methods of GPS position keeping, you have radar range and bearing, you have visual range and bearing। at least इसमें से दो तो आपको यूज़ करनी ही करनी है। So आपको ये चेक करना है कि आपकी जो एंकर पोजीशन है वो बाहर नहीं जा रही है आपके वेसल के स्विंग सर्कल से। जो एंकर पोजीशन है वो आपके वेसल के स्विंगिंग सर्कल के अंदर ही है। सेकेंड थिंग, यू शुड नो योर इंजन रेडीनेस, बिकॉज आप वहाँ पे खड़े हैं, हो सकता है इंजन बंद करके खड़े हों, हो सकता है इंजन में मेंटेनेंस चल रही हो सकता है कोई ऐसी इमरजेंसी आन पड़ी जिस कारण आप एंकरेज पे आ गए हो। सो यू शुड नो कि अगर आपको चाहिए होगा इन केस ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस या इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपको कब तक अपने इंजन्स मिल सकते हैं, कब तक रेडीनेस मिलेगी। कल को आप एक वेट कर रहे हैं अंदर एंट्री करने के लिए पोर्ट की, एंड यू वेटिंग फॉर पायलट, तो उस समय अगर पायलट आपको वीटीएस बुलाता है या पायलट स्टेशन बुलाता है, दे विल आस्क यू इन हाउ मच टाइम कैन यू रीच द पायलट स्टेशन। तो यू शुड नो कि पहले शुरुआत करने में कितना टाइम लगेगा, बाकी पहुँचने की तो बात की बात है। So along with your position keeping, the second thing, important thing is that you should know your engine readiness. You should be monitoring the communication। वो ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिकेशन इस समय आपको शायद कोई ट्रांजिट करने के लिए बुला रहा हो सकता है आप सुएज कनाल से पहले खड़े हों वेटिंग फॉर योर नंबर इन ट्रांजिटिंग, हो सकता है आप पोर्ट के पास खड़े हों वेटिंग फॉर पायलटेज, हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर बंकर बोट, हो सकता है यू वेटिंग फॉर कार्गो बोट, फॉर क्रू चेंज बोट। सो एवरीबडी विल कॉल यू, यू हैव टू मॉनिटर योर कम्युनिकेशन। तो उस एरिया के कौन से चैनल्स हैं, कौन से एक्टिव चैनल्स हैं जिस पे बातचीत होगी, यू हैव द राइट वॉल्यूम ऑन इट, ये ज़रूरी है। एंड फोर्थ थिंग इज़ वेदर मॉनिटरिंग, क्योंकि जब आप खड़े हैं तो आपको इंजन की रेडीनेस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इंजन की रेडीनेस जल्दी नहीं है। अगर आप वेदर को मॉनिटर नहीं कर रहे और लास्ट मोमेंट पे पता लगा आपको, देन यू विल लूज़ योर सिस्टम, यू लूज़ योर वेसल पोजीशन। क्यों? क्योंकि आप टाइम पे आप इंजन्स नहीं चला पाएंगे अगर वेदर बिगड़ गया तो। सो यू नीड टू मॉनिटर द वेदर एंड यू ऑल्सो शुड नो द वेदर फोरकास्ट। सो ये चार मेजर चीज़ हैं जिसमें हम एक एंकर वॉच को समझते हैं, एंड ये चार चीज़ें हर कोई एक्सपेक्ट करता है आपको जानने की।
इसके बाद कई चीज़ें होती हैं कि आपको अपना यूकेसी देखना है, आपको छोटी छोटी कई इसमें चीज़ें होंगी जो आपको ऐड ऑन करना है, आपके फ्लैग्स हैं कि नहीं, आपकी लाइट है कि नहीं, सब समझ आती है। सब मिस भी हो जाएगी अगर एक आधी चीज़, तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, मगर ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आपके ओरल्स में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हाउ डू यू नो एज अ ड्यूटी ऑफिसर योर वेसल इज ड्रैगिंग एंकर? आप कैप्टन को किस बलबूते पे, किस रीज़न से बुलाएंगे? सो 3 things, 3 important things which confirms you that your vessel is not holding position, you are dragging anchor. First thing is, जब आपने पोजीशन प्लॉटिंग अपनी करनी है तो आपको पोजीशन जो 2 एटलीस्ट सोर्सेस है, जैसा कि बात की हमने, 2 सोर्सेस से आपको पता लग रहा है कि योर वेसल इज आउटसाइड योर स्विंगिंग सर्कल। ओके। सेकेंड थिंग, आपका जो रेडार है, योर रेडार इज शोइंग continuous negative या minus speed, that is speed going stern. okay, regular minus speed आपको दिख रही है, stern speed दिख रही है, वो भी एक बहुत मेजर रीज़न होता है जो आपको बता सके कि योर वेसल इज़ ड्रैगिंग एंकर। क्योंकि जब भी कोई वेदर की फोर्स आएगी आगे से, तो वो शिप को पीछे धक्का मारेगी, कभी जहाज़ इधर उधर नहीं जाएगा, वो हमेशा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगी वेदर की उसको हेड करेगा एंड पीछे जाएगा। एंड थर्ड थिंग, आप विजुअली विल सेंड अक्रॉस योर ए बी या यू विल गो योर सेल्फ एंड सी योर एंकर लीडिंग। एंकर अगर ड्रैग कर रहा है तो आइदर इट इज़ अप एंड डाउन, या इट विल स्ट्रेच अप to long stay and then quickly come down to short stay, then it will go stretch long stay, then it will come back to short stay. अगर बार बार फटाफट ये मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट होल्डिंग योर ग्राउंड, योर वेसल इज ड्रैगिंग एंकर। सो ये 3 चीज़ें मेन है। एक तो आपका स्विंगिंग सर्कल से बाहर पोजीशन चली गई, एक योर रेडार स्पीड इज शोइंग ऑलवेज टर्न स्पीड, एंड योर एंकर लीडिंग। these 3 things make sure that you are dragging anchor, and it's the time you should call master, inform the VTS, inform the vessel around, and start your engines, because you will be needing some support. Thank you guys. अगर आपको लगता है और भी कोई टॉपिक्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, you want me to pick up, do let me know and I'll be happy to discuss with that to you. Thank you.